काफी एडवाइजर्स का ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है कि ग्रुप मेडिक्लेम या जीएमसी को रिटेल में कैसे कन्वर्ट करें ताकि एजेंट्स का तो फायदा होगा ही बल्कि उसी के साथ उनके क्लाइंट्स का या कंपनीज का कितना बड़ा फायदा हो सकता है। और एजेंट्स को रिटेल पॉलिसी देने के बाद या रिटेल पॉलिसी बेचने के बाद उनको क्रॉस सेलिंग की भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बट उसके लिए आपको सबसे पहले ग्रुप मेडिक्लेम की आइडिया को ब्रेक करके रिटेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या थॉट प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। काफी लोगों को लगता है कि ग्रुप मेडिक्लेम बेचना बहुत आसान है या फिर अचानक से बहुत बड़ा बिजनेस आ सकता है ग्रुप मेडिक्लेम के थ्रू। क्या आप जानते हैं ग्रुप मेडिक्लेम, जी हां, आप बिल्कुल सही है कि अचानक बड़ा प्रीमियम आ सकता है ग्रुप मेडिक्लेम के थ्रू। बट ग्रुप मेडिक्लेम के कुछ अपने चैलेंजेस भी हैं। न केवल एज अ एडवाइजर ग्रुप मेडिक्लेम को मे बी ब्रोकरेज पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर सर्विसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको परेशानी है, बल्कि एज अ कस्टमर स्पेशली एसएमईज या फिर जिनके पास कम एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, उनके लिए ग्रुप मेडिक्लेम आइडियली मेरे हिसाब से दे हैव टू स्विच ओवर टू रिटेल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पॉलिसीज। और ये क्यों और कैसे, इसके ऊपर आज हम ये पॉइंट्स देखेंगे। यूजुअली ये पाया जाता है कि मान लीजिए किसी के पास एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है 20, 25, 30, 40, 70, 80, ऐसे लोग ग्रुप इंश्योरेंस में जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रुप इंश्योरेंस में उनको कुछ फायदे हैं। यूजुअली फायदे कौन से होते हैं कि मेनली नो वेटिंग पीरियड। तो जैसे कि कोई भी मेडिक्लेम पॉलिसी में टिपिकल वेटिंग पीरियड्स कौन से होते हैं? फर्स्ट 30 डेज के वेटिंग पीरियड, पहले 2 साल में पाइल्स, हर्निया, कैटरैक्ट, स्पाइनल कॉर्ड इश्यूज, उसके बाद में आपका वेरिकोस वेन्स, अल्सर्स, एनी टाइप ऑफ स्टोन्स, ब्ला ब्ला ब्ला। प्लस प्री एग्जिस्टिंग अगर कोई एलिमेंट्स हैं तो उनको 3 साल या 4 साल का वेटिंग पीरियड लगता है। प्लस मान लीजिए किसी के पास किसी को बहुत बड़ी बीमारी है तो उसे इंश्योरेंस ही नहीं मिलता। अब ऐसे सभी लोगों को इकट्ठा करके विद डे वन कवर, मतलब आपको किसी भी प्रकार का वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। अब वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा ये तो सही है, उसके साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा उसमें पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं बाय द वे ऑफ लोडिंग्स। मतलब नथिंग कम्स फ्री। इंश्योरेंस कंपनी कोई भी आपको कोई भी फैसिलिटी फ्री में देने वाली नहीं है, आपसे उसका पैसा लेने वाली है। अब ये एक्स्ट्रा फ्रिल्स कौन से आते हैं? यूजुअली मैटरनिटी कवर, कॉर्पोरेट बफर, आपका ग्रेड वाइज सम इंश्योर्ड, मिड टर्म एडिशन, मिड टर्म डिलीशन, ये सारी चीजें ग्रुप मेडिक्लेम के इसके जरूर फायदे हैं और जो आपको रिटेल में आप एक्स्ट्रा पे प्रीमियम भर के भी आप नहीं ले सकते। बट आज का जो मेरा वीडियो है ये ऐसी कंपनीज के लिए है जिनका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कम है, मे बी 50 के नीचे या 100 के नीचे है। जो लोग आपके पास ग्रुप मेडिक्लेम मांग रहे हैं, आप उनको कोटेशन तो दे देते हो, कोटेशन कंपेयर करते हैं, जो सस्ते में सस्ता है वो खरीदते हैं, एंड देन आगे जाकर क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ आज आप डिस्कस करने वाले हैं। हम बेसिकली ऐसी कौन से फीचर्स हैं जो एक रिटेल पॉलिसी, जैसे आप जो रेगुलर इंडेमनिटी पॉलिसीज हम बेचते हैं, फैमिली फ्लोटर्स हैं, इंडिविजुअल है, ऐसे कौन से फीचर्स है वो वाले पॉलिसी में जो आपको ग्रुप पॉलिसी में नहीं मिलेंगे। सबसे पहला जो रिटेल पॉलिसी में है और जो ग्रुप पॉलिसी में नहीं है, वो है आपका बोनस, रीस्टोर, हायर रूम रेंट लिमिट, उसके बाद में आपका हेल्थ चेकअप्स, अगर आपकी पॉलिसी में डेंटल या स्पेक्टेकल का अलाउंस है तो वो, उसके बाद में ओपीडी कवर, ओपीडी कवर के बाद में आपके जो एयर एम्बुलेंस है, यूजुअली ग्रुप मेडिक्लेम में कवर नहीं होता एयर एम्बुलेंस, बाद में डोनर कवर, जो ऑर्गन डोनर होता है उसका यूजुअली ग्रुप मेडिक्लेम में इक्वल अमाउंट का कवरेज नहीं होता डोनर कवर का, जो आपको रिटेल पॉलिसी में मिल जाता है। उसके बाद में आपको जो इनबिल्ट मैटरनिटी कवर है, इनबिल्ट काफी सारे आपको मेडिक्लेम के प्लान्स मिलेंगे जहां पर आपको इनबिल्ट मैटरनिटी कवर मिलेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको रिटेल पॉलिसी में मिलते हैं जो आपको ग्रुप पॉलिसी में नहीं मिलते।
ग्रुप पॉलिसी में कौन से बेनिफिट्स है जो आपको रिटेल पॉलिसी में नहीं मिलते? तो वो है मिड टर्म एडिशन, यानी कि पॉलिसी लेते वक्त पहले 100 लोग थे, अब 6 महीने के बाद 20 लोग छोड़ के चले गए और 20 लोग नए ऐड हो गए, तो 20 लोग का नाम निकल जाएगा, 20 लोग का नाम रिप्लेस हो जाएगा। मिड टर्म एडिशन या फिर डिलीशन। बाद में मैटरनिटी कवर फ्रॉम डे वन, ये आप ले सकते हो। उसके बाद में न्यू बॉर्न फ्रॉम डे वन, ये आप ले सकते हो। उसके बाद में नो वेटिंग पीरियड, ये भी आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। उसके बाद में कॉर्पोरेट बफर। अब ये कॉर्पोरेट बफर मतलब क्या है? कॉर्पोरेट बफर मतलब ये एक फ्लोटर पॉलिसी के तरीके से काम करता है। तो मान लीजिए 100 लोगों को आपने 2-2 लाख रुपए का इंडिविजुअल मेडिक्लेम पॉलिसी दिया हुआ है, 100 एम्प्लॉइज है, 100 लोगों को आपने 2-2 लाख रुपए का दे दिया। उसके ऊपर आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए का कॉर्पोरेट बफर करके एक पॉलिसी आप एक्स्ट्रा, एक फ्लोटर इंश्योरेंस ले सकते हैं, जिसे हम बफर कहते हैं, जिसका एक्स्ट्रा प्रीमियम भरना पड़ता है। उसका फायदा क्या है? मान लीजिए 2-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस तो दे दिया, अब किसी व्यक्ति का बड़ा क्लेम आ गया और वो बहुत फाइनेंशियली एकदम वीक है, उसके पास पैसा देने के लिए नहीं है, 2 लाख खर्चा करने के बाद भी वो ऑफिस में आके पैसा मांग रहा है। अब ये सिचुएशन में कंपनी कैन डिसाइड ऑन देयर ओन डिस्क्रिशन कि भैया मेरे पास 10 लाख रुपए का तो 100 लोगों में मिलके एक फ्लोटर मैंने एक्स्ट्रा पॉलिसी लेके रखा है, स्टैंड बाय बैकअप। तो उसमें से इसका 3 लाख का खर्चा है ना, 2 लाख का बेसिक में से चला गया, इसमें से 1 लाख रुपए भी उसको उसको तुम दे देना। ये जो कंपनी है, जो क्लाइंट है, ये हमें कह सकता है और हम कॉर्पोरेट बफर से वो कस्टमर को, वो पॉलिसी इंश्योर्ड को हम वो पैसा दे सकते हैं। ये सारी चीजें आपको ग्रुप मेडिक्लेम में मिलेंगी, जो आपको रिटेल पॉलिसी में एक्स्ट्रा प्रीमियम भर के भी आप नहीं ले सकते। अब यहां तक तो काफी लोगों को ये इंफॉर्मेशन है, बट असली दिक्कत ग्रुप मेडिक्लेम में क्या है जो आपको रिटेल में नहीं आएगी? वो है क्लेम बेस्ड रिन्यूअल प्रीमियम। दोस्तों, इंश्योरेंस ये एक रिस्क पूल की तरीके से काम करता है। सो महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, बंगाल, अलग अलग जगह से हम छोटे छोटे रिटेल घर घर में जाकर पॉलिसीज बेचते हैं। लोग अपनी पॉलिसीज खरीदते हैं, एक पैसे का पूल जमा होता है और उसमें से इट इज कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द फॉर्चुनेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द अनफॉर्चुनेट्स। नसीबवान लोगों से पैसा लेना जो कभी उनको हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ा, और ऐसे लोग जिनको दुर्भाग्यवश उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, ऐसे लोगों में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। रिटेल में कुछ इस तरीके से काम होता है, बट इन ग्रुप इंश्योरेंस व्हाट हैपेंस इज, जो वो कंपनी, वो जो 100 लोगों का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस वो 100 लोगों के अकाउंट में से ही इंश्योरेंस कंपनी को निकालना होता है मेजॉरिटी केसेस में। अब होता ये है, तो मान लीजिए 100 लोगों का ग्रुप है और इन्होंने पिछले साल में मान लो इन्होंने 10 लाख रुपए का प्रीमियम भरा, इन्होंने ये ग्रुप मेडिक्लेम में इन्होंने 10 लाख रुपए का प्रीमियम भरा है और इनका क्लेम आया 20 लाख रुपया। मतलब ये जो पर्टिकुलर अकाउंट है, ये 10 लाख रुपए लॉस में चल रहा है, ये 10 लाख रुपया लॉस में चल रहा है। अब अगले साल जब ये पॉलिसी रिन्यूअल के लिए आएगी, ये 10 लाख रुपए की नहीं आएगी, ये 10 लाख रुपए से आगे ही आने वाली है। तो मान लो 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख, क्योंकि 10 लाख रुपए घाटे में चल रहा है ये अकाउंट। तो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी के हिसाब से यूजुअली मेरे हिसाब से ये 15 से 20 लाख रुपए के रेंज में इसका रिन्यूअल का प्रीमियम आएगा कम से कम। अब जो छोटी कंपनियां हैं उनके लिए दिक्कत ये हो जाती है दोस्तों कि जो पहली बार ये इंश्योरेंस ले रहे हैं, अब जो एम्प्लॉइज है उनको आदत तो लग चुकी है इंश्योरेंस की, अब बजट नाम की भी कोई चीज होती है। तो मान लीजिएगा पिछले साल कंपनी ने 10 लाख रुपए बजट फिक्स किया, 10 लाख का उन्होंने प्रीमियम भी भर दिया। अब क्लेम कब आएगा, कितने का आएगा, किसका आएगा, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं है। 1 मिनट के लिए मान के चलना 10 लाख का प्रीमियम भरा है और 20 लाख रुपए का क्लेम आया, 100 लोग थे, 2-2 लाख रुपए का इंश्योरेंस था,
100 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों का क्लेम आया 2-2 लाख रुपए का, 20 लाख का क्लेम आया और 10 लाख रुपए का प्रीमियम भरा है, आपका खाता 10 लाख घाटे में चल रहा है। अब अगले साल जब रिन्यूअल के लिए आएगा तो इसको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी 15 से 20 लाख रुपए के नीचे प्रीमियम कोट नहीं करेगी। अब जो हमारा क्लाइंट है, जो मेन कंपनी है, उसका अकाउंट डिपार्टमेंट ये कहेगा कि भैया पिछले साल तो हमने 10 लाख रुपए का प्रीमियम भरा था, आज डायरेक्टली ये 15 लाख या 20 लाख हो गया है, अब हम इतना प्रीमियम तो नहीं भर पाएंगे। फिर उसमें सॉल्यूशन क्या है? या तो सम इंश्योर्ड कम करो, 2 लाख का 1 लाख करो, या फिर पॉलिसी बंद कर दो। अगर पॉलिसी बंद कर दी, वापस पूरे स्टाफ में रिवोल्ट हो जाता है कि एक फीचर अगर एक बेनिफिट अगर आपने दे दिया तो उसको आप रोल बैक नहीं कर सकते। अगर एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड सेट कर दिया तो आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसी के साथ काफी सारे हमारे एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो काफी सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश अगर उनको कुछ बड़ी बीमारी आ गई या फिर आखिर तक काम कर रहे हैं और बाद में 60 पे जाके रिटायर कर जाते हैं। अब ऐसे सिचुएशन में उनको जब रिटेल पॉलिसी लेनी है या फिर पोर्ट करना है दूसरे पॉलिसी में या माइग्रेट करना है, अगर हेल्थ वाइज वो परफेक्ट नहीं है तो उनको रिटेल पॉलिसी में पोर्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। या फिर उनको उनका जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस है, यहां पर 3 लाख रुपया, मान लीजिए उनको एक्स्ट्रा प्रीमियम भर के अपने लिए 3 लाख की जगह ग्रुप मेडिक्लेम, भले आप मेरी कंपनी 3 लाख दे रही है बट मुझे 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस चाहिए, मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम भरने के लिए तैयार हूं। नॉट पॉसिबल। जो कॉर्पोरेट का जो सम इंश्योर्ड का स्लैब है उसी स्लैब में उसको बिठाना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा जेब से पैसा नहीं दे पाएगा। अब इसका एग्जैक्टली फ्लिप साइड अगर हम रिटेल पॉलिसी का बात के बारे में बात करते हैं, इसका फायदा ये होता है ना दोस्तों कि ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर भी कंपनी एक्सपेंसेस में शो करेगी, कंपनी का ही चेक रहेगा। रिटेल में भी कम एक ही चेक बनेगा, अलग अलग चेक नहीं बनेंगे। 100 एम्प्लॉइज रहेंगे, 50 एम्प्लॉय रहेंगे, एक ही चेक बनेगा। एक लेटर हेड के ऊपर होता है कि भैया हम हमारे ये 50 एम्प्लॉइज का लिस्ट है, इसका हम चेक दे रहे हैं, इतना ही करना है। 50 प्रपोजल फॉर्म भरेंगे, थोड़ा सा टीडीएस टास्क हो सकता है बट उसमें कंपनी का फायदा सबसे ज्यादा है। क्यों है? सबसे पहला, क्योंकि यहां पर बोनस और रिस्टोर मिल रहा है। आज अगर आप 2 लाख रुपए का सम इंश्योर दे रहे हो, आज के बाद या मान लो 2 साल 3 साल 5 साल के बाद 2 लाख की क्या वैल्यू है? आपको बढ़ाना ही पड़ेगा सम इंश्योर। यहां पर आपको सम इंश्योर बढ़ाने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट उसमें नो क्लेम बोनस मिलते जा रहा है, रिस्टोरेशन मिलते जा रहा है, आपको रूम रेंट के ऊपर हायर लिमिट्स मिल रहे हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप्स हो रहे हैं आपके स्टाफ के। तो आपका जो की पर्संस हैं, इनके अगर हेल्थ चेकअप्स अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हो तो आपको पैसा देने का जरूरत नहीं, मेडिक्लेम से उनका फंड हो रहा है। तो मान लीजिए बड़े बड़े जो आपके मेन स्टाफ मेंबर्स है, अगर उनको कोई बीमारी की शुरुआत है और शुरुआत में ही अगर आपको पता चले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइमली आप करेक्शन कर सकते हैं। डेंटल स्पेक्टेकल्स, ओपीडी, एयर एम्बुलेंस, डोनर कवर, ये सारी फीचर्स आपको रिटेल में मिलेंगे, इंडिविजुअल पॉलिसी में मिलेंगे। नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? नुकसान सिर्फ 2-3 पॉइंट्स पे ही है। सबसे पहला, वेटिंग पीरियड, कि इनको डे 1 से कवर नहीं मिलेगा। वैसे देखने के लिए जाएंगे ना दोस्तों, तो डे 1 से कवर की एक्चुअली जरूरत क्या है? अगर कोई बाजार में नया पॉलिसी लेने के लिए जाएगा तो उसको ऐसे भी वेटिंग पीरियड करना है। इनफैक्ट ये पाया गया है कि जिस व्यक्ति, जिस स्टाफ के पास खुद की पर्सनल पॉलिसी है और कंपनी से कुछ फ्री में पॉलिसी मिली हुई है विद डे 1 कवर, क्लेम करने की जब नौबत आती है ना, तो पर्सनल पॉलिसी को वो बाजू में रखता है क्योंकि बोनस पे इंपैक्ट आएगा और कॉर्पोरेट में वो क्लेम करता है। फिर अगले साल कंपनी देख ले उसको जितना भी नुकसान हो रहा है, ये साइकोलॉजी बन जाती है। अब ये सिचुएशन में अगर रिटेल इंश्योरेंस अगर उनको मिल गया, क्या फायदा होगा? सबसे पहले ये सारे बेनिफिट्स। दूसरा, कितना भी क्लेम आ जाए, मान लो 10 लाख का प्रीमियम भरा और 20 लाख नहीं 50 लाख रुपए का भी क्लेम आया, फिर भी उनका प्रीमियम जो एज वाइज जो अपना ब्रैकेट है उतना ही रहने वाला है। उनका प्रीमियम नहीं बढ़ने वाला, नहीं बढ़ने वाला, नहीं बढ़ने वाला, उनका प्रीमियम नहीं बढ़ने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने कहा कि इतने सारे होनहार एम्प्लॉइज होते हैं, 50 55 60 65 तक काम करते रहते हैं रिटायर होने के बाद, क्योंकि इनकी ये रिटेल पॉलिसी है, उनको कंटिन्यूटी का टेंशन नहीं है। काम करने के फेज के दौरान अगर उनको कोई भी बड़ी बीमारी आ गई रहेगी ना, तो ग्रुप टू रिटेल कन्वर्ट करने में दिक्कत आ सकती है। बट यहां पर क्योंकि इनकी रिटेल ही पॉलिसी चल रही है, इंडिविजुअल पॉलिसी, ये रिटायरमेंट के बाद भी ये बंदा कंटिन्यू कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या आप हर साल जब हम रिन्यू करते हैं,
ऐसे सिचुएशन में अगर कोई बीच में छोड़ के चला गया, यहां पर तो मिड टर्म एडिशन डिलीशन है, यहां पर क्या होगा? यहां पर एक ही चीज होगा दोस्तों, जब कोई मान लीजिए 100 में से 5 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए और नए आ गए, 5 लोगों का आपको नया फॉर्म भरना पड़ेगा, उनकी उस दिन से लेकर 12 महीने की पॉलिसी बन जाएगी और उनका जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है, लास्ट महीने की जो सैलरी होती है, उसमें से वो कंपनी ने प्रीमियम एडजस्ट करने का बाकी महीनों के लिए, क्योंकि वो एम्प्लॉय जब छोड़ के जा रहा है तो अपनी बाकी बचे हुए महीने की पॉलिसी या इंश्योरेंस के कवर को लेके जा रहा है। उसका कवर बंद नहीं हो रहा, उसका कवर चालू हो रहा है, चालू रह रहा है। सो बेसिकली यूजिंग दिस कंसेप्ट, आप इतने सारे पॉइंट्स एक्स्ट्रा बोलकर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नो क्लेम बेस्ड रिन्यूअल इंपैक्ट, ये एक पॉइंट के ऊपर मैंने काफी सारे ग्रुप मेडिक्लेम के क्लाइंट्स को रिटेल में कन्वर्ट किया है, जिसमें न केवल एज अ एडवाइजर अपना फायदा है, क्योंकि यूजुअली देखा जाता है कि डे वन कवर रहेगा ना, तो कोई भी एम्प्लॉय सर्दी खांसी भी हो गई तो वो ये नहीं सोचता है कि हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है या नहीं है, डायरेक्टली कार्ड उठाएगा और हॉस्पिटल में जाएगा। अब कोई भी हॉस्पिटल उसको ये नहीं कहेगा कि आप हमारे पास मत आइएगा, उसको सुला के ले लेंगे और क्लेम का लोड अनफॉर्चुनेटली कंपनी के ऊपर आ जाता है। सो क्लेम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखने के लिए जाएंगे, सो रिटेल पॉलिसी इज ऑलवेज वर्किंग वेल, उसका सम इंश्योर्ड उसको डिसेंट अमाउंट का मिलेगा एंड उसके पास प्रोडक्ट के चॉइसेस भी काफी सारे मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।